हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट के बारे में। आज मैं बताने वाला हूँ टेट होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब हमारे पास टेट का किट आ चुका है, तो इसके बारे में हम सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा रिजल्ट है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर वो अच्छा आ सके। तो आज हम बात करेंगे टेट के बारे में। थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जो है बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक पे बेस्ड है, जिसमें प्रोजेक्शन का यूज़ होता है। ये टेस्ट हमारे सबकॉन्शियस पे ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन अनकॉन्शियस पे। इसमें जो प्रोजेक्शंस होता है वो बेस्ड होता है हमारे परसेप्शंस पे, और जो परसेप्शंस होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ में क्रिएट होते हैं, जिससे हमारा करंट और फ्यूचर गवर्न होता है। क्योंकि जैसा हमने पास्ट में परसेप्ट किया है उस हिसाब से हमको अभी दिख रहा है, और आगे भी चल के वैसे ही दिखेगा। तो बेसिकली टेट में जो हमारे पास किट आया है उसमें 14 कार्ड्स हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो 14 कार्ड्स हैं, और किसी कार्ड्स के ऊपर नंबर दिए हैं, किसी के ऊपर एम लिखा है, किसी के ऊपर एफ लिखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जहाँ एम लिखा है और जहाँ एफ लिखा है वो मेल और फीमेल्स के लिए है। जहाँ एम एफ है मेल फीमेल दोनों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ बी है बॉय के लिए कर सकते हैं, जहाँ जी है गर्ल के लिए कर सकते हैं। और ये बीजी वाले हैं, हमारे पास 4 सेट्स हैं उस कार्ड के। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बीजी जहाँ मेंशन किया है कार्ड्स नंबर के ऊपर, वो जो 14 ईयर्स के बॉयज़ या गर्ल्स हैं उसके नीचे ही बच्चों को वो यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको यूज़ कैसे करें। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जो परसेप्शंस होता है, जो हमारा इंटरेक्शन होता है रियलिटी से, सोशल वर्ल्ड से, उससे क्रिएट होता है। सबका परसेप्शंस अलग हो सकता है, हमारा अलग है, आपका अलग है, सारे इंडिविजुअल्स का अलग है। बेसिकली वो डिटरमाइन करता है हम किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं और कैसे उनसे काम करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। उससे हमारा जो है प्रेजेंट गवर्न होता है, और सबकॉन्शियस के ऊपर ही ये फोकस मेनली करता है। तो चलिए आज हम आपको टेट के बारे में बताते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा आपके सामने। जैसे कि कोई हमसे पूछता है आप कैसे हो, हम बोलते हैं हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया है। क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है सोसाइटी को लेकर, हमारे सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को लेकर, कि अगर हम बोलेंगे कि हाँ बढ़िया है, अच्छे हैं, तो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी, कोई आगे नहीं पूछेगा, और जनरली सारे लोग वैसा ही करते हैं। इसलिए एक्सेप्टेंस हमको हाँ बोलने को मिला है कि हाँ आप कैसे, हाँ बढ़िया है। कोई किसी को ये नहीं बताता कि नहीं भैया बहुत ख़राब है, ये वो बहुत रेयरली बताते हैं, कि उनको लगता है कि उनकी बातों को कौन समझ पाएगा। तो टेट में बेसिकली होता क्या है कि जो कार्ड्स हैं वो हम लोगों को दिखाते हैं, और उनको कहते हैं कि स्टोरी फ्रेम करने को। स्टोरी फ्रेम करते हैं वो उनके पात्रों को देख के, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि जो हमारे पास कार्ड्स हैं उनको कैसे आप यूज़ करें। जो हमारा स्कोरिंग पैटर्न है, जनरली हम कह सकते हैं इसमें स्कोरिंग पैटर्न कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ही काम आने वाला है। कैसे चीज़ों को वो बताता है और कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। ये जो कार्ड है इसके ऊपर एफ जी लिखा है। ये कार्ड फीमेल गर्ल के ऊपर यूज़ हो सकता है, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं या जो फीमेल 14 साल से ऊपर है, उन दोनों के ऊपर ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं हम। और ये जो आगे कार्ड है, ये जिसके ऊपर एम भी लिखा है, ये मेल बॉयज़ दोनों के ऊपर यूज़ हो सकता है। जो 14 साल से कम के बच्चे हैं मेल्स, और जो 14 साल से ऊपर के हैं मेल्स, दोनों के ऊपर यूज़ हो सकता है। और उसके आगे जो आप ये कार्ड देख रहे हैं, जो कि हमारा T1 कार्ड है, पहला कार्ड है, यहाँ पे ना एम लिखा है, ना एफ लिखा है, ना जी लिखा है, ना बी लिखा है, मतलब ये किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। टेट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपके सब्जेक्ट को नॉर्मल मूड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो, ना तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हो। क्योंकि अगर वो इन चीज़ों में रहेगा, गुस्सा रहेगा, खुश रहेगा या बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा, तो जो आउटकम है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप रैपो फॉर्म करें सब्जेक्ट से, उस टाइम वो नॉर्मल हो। उसके बाद आप एक एक करके उसको कार्ड दिखा सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ों का इस चीज़ में ध्यान रखें टेस्ट को करते हुए। उसको इंस्ट्रक्शन दें आप कि देखिए, आप इस फिगर को देखिए, इस चित्र को देखिए, इसके आधार पे आप एक कहानी लिखिए। कोई भी कहानी आप लिख सकते हैं, और ये जो आपकी कहानी है इमेजिनेटिव होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट को आप बोलिएगा कि इसका एक शुरुआत, क्योंकि हर कहानी की एक शुरुआत होती है,
एक एंड होता है, तो वो चीज़ होना ज़रूरी है। और इस फिगर को देख के आप ये बताने की कोशिश करिए कि इनमें जो प्लॉट है, जो पात्र हैं, वो कौन है। वो कुछ भी कह सकता है, लड़की है, लड़का है, या उनका नाम भी दे सकता है। ये सब्जेक्ट के ऊपर है। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है और वो चाहते क्या हैं, इसको बताने की आप कोशिश करिए। आप ये सब्जेक्ट से ये सब सारी चीज़ें बताएंगे कि हर एक फिगर में उसको ये सब चीज़ें बतानी है कि किस सिचुएशन में जो ऐसा आप स्टोरी परफॉर्म कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, किस सिचुएशन में इसने जन्म लिया और इसका पॉसिबल प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है फ्यूचर पे। लेकिन आप फोकस करेंगे उसको बताने के लिए कि एंड आपको बताना है, इसके लिए आप मोटिवेट करेंगे। और बीच में अगर आपके सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम हुई, कन्फ्यूज़न हुआ, तो आप उससे बोल सकते हैं कि वो आपसे पूछ ले, ताकि उसको और मदद मिल जाए और वो अच्छे से कहानी ख़त्म कर सके। तो चैट में करने के लिए सबसे पहले स्टोरी में आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हर चीज़ में, हर कहानी में एक हीरो होता है। हीरो कोई भी हो सकता है। वो प्लॉट डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर एक कार्ड में डिफरेंट पर्सन का, डिफरेंट इंडिविजुअल का डिफरेंट हीरो होता है। उसकी नीड्स अलग होती हैं, उसके डिमांड्स अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, और कौन कौन से इन्वायरमेंट फैक्टर रहते हैं, कैसी सिचुएशन रहती हैं जो उसको ऐसा करने को मजबूर करती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये भी देखेंगे आप जब टेस्ट आप कर रहे होंगे सब्जेक्ट के ऊपर, कि उसका जो नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। उसके हर एक टोन पे, हर एक बॉडी लैंग्वेज पे आप ध्यान रखेंगे, तो जिससे आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम चलते हैं जो हम लोग का बुकलेट मिला है उसकी तरफ। टेट का जो रिकॉर्ड ब्लैंक्स है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो वैसे ही नेम, एज, रूरल, अर्बन, मैरिड, अनमैरिड, जो सारे डिटेल्स हैं उसको आप फिल कर देंगे और ये सीट आप खुद से भरेंगे, ठीक है। और दूसरे पेज में इसके आ जाइए। दूसरे पेज में इसके जो स्टोरी है कार्ड वाइज उसको आपको लिखनी है। टोटल स्टोरी नहीं लिखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। समरी ऑफ द स्टोरी लिखेंगे, मेन पॉइंट लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है इसका एनालिसिस ऑफ कंटेंट है। इसमें कार्ड नंबर के बाद एम और एफ दिया है। एम का मतलब मेल है, एफ का मतलब फीमेल है। तो अगर आप मेल पे कर रहे हैं तो एम पे करिएगा, फीमेल पे कर रहे हैं तो ऐप पे करिएगा। और उसके बगल में जो ब्लैंक है उस पर कार्ड नंबर 1 2 3 4 जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं। दूसरा है हीरो आइडेंटिफिकेशन। इसमें जो प्लॉट है, जो आपकी कहानी है, उसमें हीरो कौन है इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो पेरेंटल फिगर हो सकता है, वो फादर हो सकता है, वो सिबलिंग हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें जो हीरो है, जो आपका सब्जेक्ट बताने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है। उसका लेबल जो उस कहानी में है, मजबूत है, डिमोनिसिंग है, डिप्रेस्ड है, क्या लेवल है उसका, हाई है, लो है, एवरेज है। आप इन चीज़ों को नोट करके उस पर लिख सकते हैं। और टाइप ऑफ कंटेंट में आप लिख सकते हैं कि वो कहानी काल्पनिक उसने बनाई है कि रियल है, क्या वास्तविकता से उसका लेना है कि उसने अनरियल इमेजिनेशन से बनाया है। इस चीज़ों को ध्यान करके आप वो सब चीज़ें लिखेंगे इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं हम। उसके नीचे है थीमा। सेकंड पार्ट है थीमा। इसमें मेल और फीमेल के लिए जैसा मैंने बताया था, कार्ड नंबर है 1 2 3, आप सीरियल वाइज करके लिख सकते हो। नीड प्रेस, जो उसने कहानी बताई है। कहानी तो मैं भी आपको एक बता सकता हूँ, लेकिन मैं कहानी बताने बैठूंगा तो फिर 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। और आप सभी काउंसलर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहानी बताने की ज़रूरत है। बस एक छोटा ही ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें जो नीड प्रेस है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लॉट है वहाँ पे उसकी क्या आवश्यकता है उस सिचुएशन में। कौन से ऐसे दबाव हो रहे हैं कि जिसको वो करने पे मजबूर हो रहा है, और उसका आउटकम क्या निकला, स्टोरी का आउटकम क्या निकला। जब जो हमारा हीरो है उसको नीड और प्रेस, जो इन्वायरमेंटल हमारे चीज़ें हैं, जब उसको प्रेस करती हैं तो उससे आउटकम क्या निकलता है, उस कहानी का आउटकम क्या निकलता है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से उसका क्या लेना है, ये सब चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। हर एक कार्ड के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ बिंदु आप देंगे। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो टोटल कार्ड आप उसको दिखाएंगे वो पूरा स्टोरी परफॉर्म करेगा। और जैसे 10 स्टोरी आप उसने बनाया, तो अगर 6 स्टोरी या 5 स्टोरी में उसके नीड प्रेस
और कॉन्फ्लिक्ट एक जैसे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में भी वो सब चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं। ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ये चीज़ें तभी आती हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग परसेप्शन होगा। 18 साल का है कोई आदमी, कोई है, तो फिर वो वैसा परसेप्शन नहीं देगा जैसा 42 साल वाला देगा। 42 साल का कोई है तो वो वैसा नहीं देगा जैसा 60 साल वाला भी देगा। मेरा मतलब यही है कि सारे लोगों का जो कहानियाँ हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो वो सब होंगे, सब सारे डिफ़र होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है एनालिसिस ऑफ नीड्स। इसमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है, हर एक कार्ड्स में उसकी क्या क्या नीड है। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे 20 नीड्स उसकी दी हुई हैं और इसको 3 पॉइंट रेटिंग स्केल पे हमको मेज़र करना है, जहाँ पे हाई, एवरेज और लो है। हाई को हम 3 रेटिंग देंगे, एवरेज को 2 और लो को 1। इस हिसाब से सारे कार्ड्स का हम रेटिंग करेंगे और लास्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जहाँ बेसिक ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी की बात हुई है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी के। जैसे कि यहाँ 10-12 दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड में आपको ये सब सारी चीज़ें ट्रेट्स मिल रहा है। ठीक है, तो जितना ही मिल रहा है उतना ही को हम लेंगे। एक मिल रहा है एक, दो मिल रहा है दो, तीन मिल रहा है तीन, चार मिल रहा है चार। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि उससे जो रिज़ल्ट है हमारा बहुत अच्छा आएगा। और इसको भी सेम उसी तरह रेटिंग स्केल पे 1 to 3 के लेवल पे इसको मेज़र करना है। उसके बाद हम आते हैं कार्ड नंबर। ये आरटी पर कार्ड इन सेकंड। आरटी मतलब यहाँ पे है रिएक्शन टाइम। आप यहाँ पे रिएक्शन टाइम उसका मेज़र करेंगे। आप स्टॉप पॉज ले लो एक, और क्लाइंट को जैसे फिगर दिखाते हैं उसके बाद कितना टाइम वो लेता है पहला अपना रिस्पॉन्स देने में, उसे हम इनिशियल टाइम कहते हैं। इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम। तो आप वहाँ पे वो नोट कर लोगे कि जब आपने उसको फिगर दिखाया, कोई कार्ड्स दिखाए, तो कितने देर बाद उसने कहानी अपना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम वो टाइम नोट कर देंगे। उसके बाद टोटल टाइम हम नोट करेंगे। ये रिस्पॉन्स टाइम का टोटल टाइम निकाल के हम नोट करेंगे कि पूरे कार्ड्स को उसने करने में कितना टाइम लिया। उसके आधार पे हम एवरेज टाइम निकाल लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट पेज के ऊपर। जो लास्ट पेज में हमारा है वो है इंटीग्रेटेड समरी। अब यहाँ पे हमें समरी लिखनी है, क्योंकि अब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम आराम से उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट को, इम्पोर्टेंट नीड्स को, ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं वो आराम से हम एक समरी फॉर्म कर सकते हैं।